हेलो स्टूडेंट्स, देखें भारत के भूगर्भिक संरचना के संदर्भ में अब जिस उप विभाग पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, दक्कन ट्रैप पर। दक्कन ट्रैप जिसे दक्कन लावा के पठार के नाम से भी जाना जाता है और यह अति महत्वपूर्ण है। अगर दक्कन ट्रैप या दक्कन के लावा के पठार का विकास नहीं होता तो भारत की सबसे बड़ी पारंपरिक उद्योग नहीं होता, अर्थात सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग के विकास में आधारिक जो महत्व प्रदान किया या जो आधार प्रदान किया वो है दक्कन के लावा का पठार, जो कपास की कृषि के लिए जानी जाती है। और इस दक्कन के लावा के पठार में जो कालांतर में काली मृदा बनी, जिसे रेगुर मृदा या कपासी मृदा भी कहते हैं, जो कपास की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और जब कपास का उत्पादन होता है तो उसी के आधार पर सूती वस्त्र उद्योग की यहाँ पर प्रतिस्थापना हुई। और वर्तमान में भी पारंपरिक उद्योगों में देखें तो सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है जहां पर लाखों लोग कार्य कर रहे हैं। अब सवाल है कि दक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ और है क्या। सबसे पहले दक्कन ट्रैप किसे कहते हैं? दक्कन का मतलब दक्षिणी भाग, और ट्रैप ट्रैप शब्द जो लिया गया ये स्वीडिश भाषा से लिया गया, जिसका मतलब होता है सीढ़ीदार। एक ऐसी संरचना जो स्टेप बाय स्टेप हो। तो जब हम दक्कन के पठार को देखते हैं तो पश्चिम से जब पूरब की ओर जाते हैं तो वो क्या है, स्टेप वाइज है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया दक्कन ट्रैप। अब इसके निर्माण की प्रक्रिया कैसे संपादित हुई? तो निर्माण की प्रक्रिया के गर्भ में जो प्रक्रिया संपादित हुई उसमें मूलतः टेक्टोनिक प्रक्रियाएं ही उत्तरदायी हैं, अर्थात विवर्तन की प्रक्रियाएं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संपूर्ण भूभाग की बात अगर करें तो इसमें जो स्थलीय भाग है पहले एक महा भूखंड के रूप में था, जिसको हम नाम क्या दिए थे, सुपर कॉन्टिनेंट, अर्थात पेंजिया। कार्बोनिफेरस कल्प से पूर्व पेंजिया था, पेंजिया के चारों तरफ पैंथालासा था। लेकिन जैसे हलचलें बढ़ी, कार्बोनिफेरस में इसका विखंडन हुआ, लौरेशिया और गोंडवाना बना, मध्य में टेथिस सागर आया। कालांतर में प्रक्रियाएं चल रही हैं, अभी भी प्रक्रियाएं चल रही हैं, उस समय भी चल रही थी। तो इसी प्रक्रिया के दौरान पुनः लगभग 19-20 करोड़ वर्ष पूर्व जुरैसिक तक आते आते गोंडवाना और लौरेशिया का भी विखंडन हुआ। और गोंडवाना के विखंडन से अगर लौरेशिया के विखंडन की बात करें, थोड़ा सा मैप पर भी हम देख लेंगे, अगर लौरेशिया के विखंडन की बात करें तो उसे उत्तरी अमेरिका, हिमालय से उत्तर का यूरेशिया और ग्रीनलैंड का निर्माण हुआ। जबकि अगर गोंडवाना की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का निर्माण हुआ। लेकिन इसी क्रम में जैसे ये जो कालक्रम चल रहा है, जो प्रक्रिया चल रही है, इसी क्रम में जो हलचलें चल रही थी, जैसे कि भूगर्भिक हलचलें, प्री कैम्ब्रियन हलचल, कैलिडोनियन हलचल, हर्सिनियन हलचल, और लास्ट में क्या आई, अल्पाइन हलचल। तो अल्पाइन हलचल की शुरुआत हो रही है क्रिटेशियस कल्प में, मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में। जैसे ही भूगर्भिक हलचल तीव्र हुई, जिसको अल्पाइन हलचल के नाम से हम जानते हैं, तो जो लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुई, और 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व जो क्रिटेशियस कल्प है उसके अंतिम चरण में अगर भारत के संदर्भ में लेते तो अंतिम चरण में 2 पीरियड आते हैं, जो 2 काल आते हैं, बाग और लेमेटा। उस समय अफ्रीका और प्रायद्वीपीय भारत के मध्य एक लंबी दरार विकसित हुई। उसी दरार के माध्यम से दरारी उद्भेदन वाला एक लंबे ज्वालामुखी का उदय हुआ, विकास हुआ, जिसके माध्यम से असीमित मात्रा में मैग्मा का उत्सर्जन आरंभ हुआ। और यह मैग्मा क्रिटेशियस कल्प से लेकर तृतीयक काल के इयोसीन युग तक लगातार उत्सर्जित होता रहा, और भौतिक प्रक्रिया से गुजरते हुए उसमें शीतलन संकुचन की प्रक्रिया हुई डिपोजिशन के दौरान, और परिणाम स्वरूप दक्कन के लावा के पठार का निर्माण हुआ या दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ, जो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या है, विस्तृत है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या विस्तृत है, जो हमारे सूती वस्त्र उद्योग को आधार दिया है। इसके साथ साथ गन्ना की कृषि, तंबाकू की कृषि और मूंगफली की कृषि भी होती है। कुछ विशिष्ट फलों की कृषि की जाती है, जैसे कि संतरा, अंगूर इत्यादि। जब हम देखते हैं कि शैल तंत्र हमारे पास है, आर्कियन शैल तंत्र, पुराण, द्रविड़ और आर्यन। तो आर्कियन में ये शैल समूह हैं।
आर्कियन धारवाड़, पुराण में कुडप्पा बिंद, द्रविड़ में कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस शैल तंत्र। फिर जब आर्यन में चलते हैं तो गोंडवाना, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस और दक्कन ट्रेपेन, इसकी बात कर रहे हैं हम। फिर तृतीय काल की शैल और चतुर्थ काल की शैल। तो ये कैसे निर्मित हुई, तो इस प्रक्रिया को ऐसे थोड़ा सा समझें। अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो ये प्री कैम्ब्रियन में पुरान ग्रुप और आर्कियन ग्रुप हुआ। द्रविड़ क्या हो गया, पूरा का पूरा पैलियोजोइक हो। आर्यन सबसे बड़ा है जो कि अपर कार्बोनिफेरस से क्वाटरनरी तक चला। और क्रिटेशियस में जो अल्पाइन हलचल शुरू हुई, इसी के दौरान जब अफ्रीकी महाद्वीप से प्रायद्वीपीय भारत अलग होता है तो दरार विकसित होती है और मैग्मा के उत्सर्जन के द्वारा दक्कन ट्रैप का विकास होता है। ये प्रक्रिया और इस तरह से आप देखें ये गोंडवाना और ये लॉरेशिया, तो ये पूरा का पूरा पैंजिया सिस्टम है। क्या पैंजिया सिस्टम है? ये पेंथलासा सिस्टम आप देख रहे हैं, ये पैंजिया है। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर दूं फिर समायोजित करूंगा एक एक करके। आप देख रहे हैं ये पैंजिया पूरा सिस्टम है, ये लॉरेशिया, गोंडवाना, ये पेंथलासा, इसमें टेथिस का निर्माण हो रहा है। ये स्थिति है प्री कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस कल्प से पूर्व यही स्थिति थी। जैसे कार्बोनिफेरस कल्प आया तो ये हम देख रहे हैं कार्बोनिफेरस कल्प आया, विखंडन हुआ तो इधर लॉरेशिया, ये गोंडवाना लगभग ये विखंडित हो रहे हैं और बीच में ये टेथिस सागर आ गया, आप देख रहे हैं। इसके बाद ये प्रक्रियाएं शुरू हुई, जैसे मिसोजोइक कल्प आता है, मिसोजोइक महाकल्प में जुरेसिक कल्प आता है, उस समय इनका विखंडन शुरू हुआ। अब ये हो गया अपना गोंडवाना, गोंडवाना का विखंडन शुरू हो रहा है। देखिए ये साउथ अफ्रीका दिख रहा है, लगभग विखंडित हो रहा है। अफ्रीका है, ये प्रायद्वीपीय भारत है, अंटार्कटिका है, बीच में ये मेडागास्कर है, बीच में ये मेडागास्कर है, ये ऑस्ट्रेलिया है। अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत ने इंडिया यहाँ लिखा हुआ है, ये बीच में छोटा सा मेडागास्कर और अफ्रीका, विखंडन शुरू हुआ। अब देखो यहाँ पर स्थिति क्या आ रही है, ये रेड कलर मैंने आपको दिखाया, ये बीच में लंबी सी दरार बनी और इसी दरार के माध्यम से यहाँ अपसरण हुआ। क्या हुआ? डाइवर्जेंट मोशन हुआ, दो प्लेट बन गई, एक भारतीय प्लेट बन रही है और इधर से अफ्रीकी प्लेट, इसमें डाइवर्जेंट हो रहा है और ये भाग अब इधर की तरफ जाएगा और यहीं से कहानी हमारे देश के निर्माण की होती है। राष्ट्र निर्माण भी हो रहा है। राष्ट्र निर्माण कौन वाला राष्ट्र निर्माण? जो हम राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक रूप से नहीं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नहीं, बल्कि यह भूगर्भिक, प्राकृतिक रूप से एक राष्ट्र विकसित हो रहा है जिसको कहा गया भारतवर्ष। अब ये हुआ, ये भाग अलग हुआ और अलग होने के पश्चात कैसे खिसका हुआ देखें आप। ये भाग धीरे धीरे क्रमशः खिसकता चला गया। तो क्रिटेशियस कल्प में अलग हुआ और क्रिटेशियस से लेकर इयोसीन तक ये प्रक्रियाएं क्या होगी, दरारी उद्भेदन की चलती रही। लेकिन जो खिसकाव की प्रक्रिया है, जो वर्तमान स्वरूप हम देखते हैं, आज से 25 लाख वर्ष पूर्व प्लियोसीन में शिवालिक के निर्माण तक ये जाकर यूरेशिया से टकरा गए और ये हिमालयी तंत्र का क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन आज जो प्रसंग हमारा है दक्कन के पठार का, तो देखें यहाँ पर अब ये स्थिति आप देखो, कार्बोनिफेरस से पूर्व पैंजिया, कार्बोनिफेरस में लॉरेशिया, गोंडवाना, मेसोजोइक में गोंडवाना, लॉरेशिया का विखंडन, फिर विखंडन हुआ और क्रिटेशियस में खिसकाव शुरू हो रहा है। खिसकाव तो पहले ही शुरू हुआ, लेकिन क्रिटेशियस में दरार उद्भेदन हुआ और खिसकाव शुरू हुआ और ये स्थिति आ गई क्रिटेशियस कल्प से लेकर। देखें आप, थोड़ा सा बड़ा मैं कर दूं, ये प्रायद्वीपीय भारत, ये लंबी सी दरार, फिशर, दरारी उद्भेदन हुआ। क्रिटेशियस काल का सबसे लंबा दरारी उद्भेदन वाला ज्वालामुखी माना जाता है। भूगर्भ शास्त्री इसे दक्कन दरारी ज्वालामुखी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? दक्कन दरारी ज्वालामुखी भी बोलते हैं। और यहाँ देखो असीमित मात्रा में मैग्मा उत्सर्जित हुआ इधर और धीरे धीरे डिपॉजिट होकर दक्कन के लावा के पठार या दक्कन ट्रेपेन का निर्माण करता है, जो कि लगभग आज अगर इस स्वरूप को हम देखें तो महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी दक्षिणी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, गुजरात का सौराष्ट्र, इधर तेलंगाना आ जाएगा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और थोड़ा छत्तीसगढ़ का भाग लेते हुए विस्तृत है। लगभग 5,40,000 वर्ग किलोमीटर में इस विस्तृत भाग है, जिसको हम दक्कन ट्रैप या दक्कन लावा का पठार कहते हैं। अगर इधर इसकी हम मोटाई देखते हैं तो यहाँ पर 3,000 मीटर तक है और जैसे क्रमशः पूरब की ओर जाते हैं इसकी मोटाई कम होती चली जाती है। और यहाँ पर ये सीढ़ीदार है, ऐसे है, देखें ये 3,000 मीटर, ये पश्चिमी तट है,
तो धीरे धीरे ट्रैप, ट्रैप जैसे कहा गया स्वीडिश शब्द है जिसका मतलब होता है सीढ़ी। तो आप स्पष्ट रूप से आप यहाँ देख रहे हैं कि सीढ़ीदार संरचना बनी हुई है। ये मुंबई के पास का है, इधर चले गए हम तेलंगाना के करीब। तो इस प्रकार से ये निर्माण हुआ किसका, दक्कन ट्रैपेन का। ये भूगर्भिक संरचना बनी। अब इस भूगर्भिक संरचना में जब हम बात देखते हैं कि 3 प्रकार के क्रम भूगर्भ शास्त्रियों ने बताए। पहला निचला ट्रैप जो लगभग 150 मीटर मोटा है, जो नर्मदा और बरार की तरफ है। मध्यवर्ती जो कि सबसे मोटा है 1200 मीटर, जो मालवा क्षेत्र और मध्यवर्ती मैदान में है। ये देखें, मालवा क्षेत्र और मध्यवर्ती भारत में, मैदान नहीं, मध्यवर्ती भारत में है। और जबकि जो ऊपरी है लगभग 450 मीटर मोटा है महाराष्ट्र और सौराष्ट्र की क्षेत्र में। तो ये दक्कन ट्रैपेन है। अगर यहाँ पर खनिज की हम बात करें तो सामान्य रूप से अगर बातें होती हैं यहाँ पर खनिज कौन कौन से हैं, तो बोला जाता है कि फेरस और टिटाइनीफेरस। एल्यूमिना है, टिटाइनीफेरस नामक तत्व हैं जो कि काली मृदा को जन्म देते हैं। लेकिन प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री वाशिंगटन ने बताया कि इसमें मूल रूप से जो खनिज हैं 10 खनिज मूल रूप से हैं। और उनका इन्होंने 1992 में विवरण कुछ इस प्रकार से दिया। देख, मिनरल्स ऑफ दक्कन ट्रैप अकॉर्डिंग टू एच.एस. वाशिंगटन 1992 क्या है। एनोर्थाइट लगभग 23%, फिर है एल्बाइट लगभग 22%, फिर है हाइपरसेथीन 17.78%, फिर है डायोक्साइड 17.41%, मैग्नेटाइट 4.64, फिर आर्थोक्लेस हैं 4.42 4.45, फिर क्वार्ट्ज है 4.14, इसके बाद इल्मेनाइट है 3.65, इसके बाद एपेटाइट 1.01 और ओलिविन अति अल्प मात्रा में है। तो ये जो दिखाया गया कि मिनरल्स है दक्कन के ट्रैप का क्या है, मिनरल्स हैं। अगर इनके उपयोग की हम बात करें, जो दक्कन ट्रैप है 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, इनका उपयोग क्या है, तो जो इसमें बेसाल्ट है, बेसाल्ट का उपयोग सड़क निर्माण में किया जा, उसका उपयोग में लेते हैं। इनकी नदी घाटियों में जो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नदी घाटी है पूरा दक्कन ट्रैप में, चाहे वो नर्मदा हो या अन्य छोटी छोटी नदियाँ हैं जो उनकी सहायक नदियाँ हैं नर्मदा वगैरह की, तो उसमें जो है कहीं कहीं बॉक्साइट का जमाव देखा जा रहा है। लेकिन वो जो बॉक्साइट की परत है जो यहाँ पर है, इसका उपयोग रिफाइनरीज में करते हैं, तेल शोधन के लिए, ऑयल प्यूरिफिकेशन के लिए किया जाता है पेट्रोलियम पदार्थ के। इसके बाद यहाँ पर नदी घाटियों में कहीं कहीं जैसे बॉक्साइट का जमाव है, उसी प्रकार से मैग्नेटाइट अयस्क जो कि लौह अयस्क, उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इसका उपयोग इस संपूर्ण भूभाग का किया जाता है कृषि के रूप में। जैसा कि बताया कि ये 5,40,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। मूल रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग, आंध्र प्रदेश का पश्चिमी भाग और कर्नाटक के उत्तरी भाग में। और ये काली मृदा का निर्माण करता है जिसको रेगुर मृदा कहते हैं, कपासी मृदा कहते हैं। और यह कपासी मृदा में कपास का भरपूर उत्पादन होता है जो कि हमारे यहाँ की सबसे बड़ी पारंपरिक उद्योग सूती वस्त्र उद्योग का आधार है। तो ये है हमारा दक्कन ट्रैप या दक्कन लावा का पठार। निर्माण कब से कब तक हुआ, क्रिटेशियस से लेकर इयोसीन तक, दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी के लावा उत्सर्जन और उसके जमाव के कारण। ये किस ग्रुप की शैल है, तो आर्यन कहा जाए, आर्य शैल तंत्र का एक भाग है। आर्य शैल तंत्र का एक क्या है, भाग है।